हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का 4th नंबर का चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 4.1। चलिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर में क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ना, ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्या है, देखिए। First question, triangle ABC, similar triangle LMN. In triangle ABC, AB equal to 5.5 centimeter, BC equal to 6 centimeter, CA equal to 4.5 centimeter. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN equal to 5 upon 4. तो यहाँ पे देखिए 5 ग्रेटर है या फिर 5 है, तो मतलब जिस ट्रायंगल में बीसी होगा वो वाला ट्रायंगल बड़ा है, तो मतलब ट्रायंगल एबीसी क्या है, बड़ा है एलएम से। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एबीसी इसको बड़ा निकाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एलएमएन है ना। तो BC अपॉन MN ये आपको दिया था, गिवन 5/4। तो इसका सिमिलर ट्रायंगल का जो CSST ये जो टेस्ट है ना, यहाँ पे देखिए जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं है ना, उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं, मतलब इसका ये साइड इसका ये साइड, इनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी अपॉन एल एम और बी सी अपॉन एम एन इक्वल टू ए सी अपॉन क्या है, एल एन है ना। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ए है ना। तो यहाँ पे ए बी अपॉन एल एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन इक्वल टू 5/4, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी अपन एल एम है इक्वल टू 5/4 है, ये भी आपको दिया था। यहाँ पे कितना दिया था, 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो सेम होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने 5/4 लिया। ए बी अपन एल एम इक्वल टू 5/4, यहाँ पे ए बी 5.5 दिया था, तो इसलिए अभी क्या होगा, ये 5.5 एज इट इज लिखेंगे, A4 इस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया है ना, ये 5 क्या हो गया, डिवाइड में आ गया है ना। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया 1.1 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा, 4.4 इक्वल टू एल एम। तो यहाँ पे एल एम इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर आ गए है ना। तो इस यहाँ पे हमने ट्रायंगल निकाला था, क्या ये कैसे निकाला था हमने, ये ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ये जो वैल्यू दिए है वो निकाला है। तो ये करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसलिए हमने ये वाला छोटा ट्रायंगल है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, बाद में ये ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे BC अपॉन MN इक्वल टू 5.4, तो BC का वैल्यू कितना दिया था, 6, तो 6 यहाँ पे 4 है, तो ये 4 इस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, MN को इस साइड लेके गए हैं हम, ये 5 है उसको नीचे लाए, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पे क्या किया है, 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया तो 24/5 आ गया, 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो कितना बचा 4, तो 5 से छोटा है 4, तो इसलिए पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट आने के बाद कितना हो गया, 40 है ना, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे 4.8 mn इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड AC अपॉन LN इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे AC का वैल्यू 4.5 दिया था, इसलिए ये 4 इस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये इस साइड आ गया तो डिवाइड में आ गया है ना, ये डिवाइड में आ गया ऐसे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इससे डिवाइड किया है, तो 5 1 जा 5,
ये 5 ए पॉइंट आ गया, ये यहाँ पे 5 9 जा 45, तो इसलिए यहाँ पे 0.9, तो 0.9 इंटू 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 3.6 सेंटीमीटर, तो एल एन इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे आपके सारे वैल्यू मिल गए, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं एल एन कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर, और क्या मिला आपको एम एन कितना है 4.8, एम एन 4.8 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गया आपका वैल्यू, ये 4.4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सारे वैल्यू हमने लिखे हैं, आपको जो फाइंड आउट करना था आपने ये जो रेड पेन से लिखा है वो सारे वैल्यू हमने फाइंड आउट किए। तो चलिए अभी इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो 0 से यहाँ से लेंगे 6 सेंटीमीटर, कहाँ से आ गया, कभी भी आपको मेजर करते वक्त कहाँ से मेजर करना है 0 से, ये वाला लाइन बड़ा वाला, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इस लाइन पे आपका क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, तो अभी ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे 5 पॉइंट, ये वाला जो साइड है, अभी हम ये ट्रायंगल ए बी सी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया बी सी आ गया। अभी हम क्या निकालेंगे ए बी, अभी ए बी कैसे निकालेंगे, जो आपका जो कंपास है ना, इसमें हम क्या लेंगे कितना सेंटीमीटर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका 5.5 कहाँ पे है, ये देखिए, ये 0 1 2 3 4 5, ये 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ऐसे पुट करेंगे, ये 5.5 हो गया। अभी इसको लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ यहाँ पे रख के हमने ड्रॉ किया, ये यहाँ पे ड्रॉ किया है हमने 5.5 सेंटीमीटर का लाइन। अभी यहाँ पे ये जो इस साइड है, कौन से साइड, यहाँ पे, अभी ये कौन सा एसी निकालेंगे, कितना 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का वैल्यू लेंगे कंपास में, ये अच्छे से आपको लेना है, लिया हमने 4.5 सेंटीमीटर का, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको ड्रॉ किया हमने, तो ये इसको ड्रॉ किया है ऐसे, ये ऐसे निकाला हमने, निकाला, तो ये ड्रॉ किया, तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया ये सेंटर, ये यहाँ पे आपको सेंटर मिल, है ना, तो इसको ज्वाइंट करके देंगे, ये यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट हो गया ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये ए आ गया, है ना, तो यहाँ पे ये आपका 5.5 सेंटीमीटर का है, ये आपका 4.5 सेंटीमीटर का है ना, तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट हो गया, यहाँ पे आपका ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट हो गया, यहाँ पे हमने उसके सारे वैल्यू निकाले हैं। अभी ये ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एल एम एन निकालेंगे। अभी यहाँ पे एम एन कितना है 4.8 सेंटीमीटर, एल एन कितना है 3.6, और ये 4.4 सेंटीमीटर। तो चलिए अभी फर्स्ट हम 4.8 सेंटीमीटर निकालेंगे,
ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, ये 8 यहाँ पे है 8, तो ये 4.8 सेंटीमीटर हो गया। ये 4.8 सेंटीमीटर का लाइन होगी। ये क्या है? एम एन 4.8 सेंटीमीटर। या अभी हम क्या लेंगे? यहाँ पे एम एल का लाइन है, ये कितना है? 4.4 सेंटीमीटर का। तो इसको कैसे लेंगे? यहाँ पे हमने 4.4 सेंटीमीटर का मेजर लिया है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अभी इस साइड लेंगे, कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 6 है, ये 0 है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 6 है। तो इसको अच्छे से मेजर करेंगे यहाँ से। ये 6, तो यहाँ पे इसको ऐसे पुट करेंगे, ऐसे निकालेंगे। हो गया। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे जॉइंट हो गया है, तो इसको अच्छे से कनेक्ट करके लेंगे। ये ड्रॉ किया है हमने, तो ये क्या हो गया आपका? यल। यहाँ पे आपका ये कितना है? 4.4 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये अच्छे से देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR। इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LTR such that PQ upon LT इक्वल टू 3/4। अभी यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? PQR और LTR। इसमें ये जो R है ये कॉमन है ना? तो इसलिए क्या हो गया? इसका जो वर्टेक्स है R है, ये कॉमन है। ये समझ में आया? क्यों? इस यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल निकालना है। ये हमने कैसे निकाला पता चला ना? देखिए यहाँ पे, देखिए ये ट्रायंगल PQR और LTR में ये R वाला कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए हमने फर्स्ट उसको निकाला। बाद में हमने क्या किया? कौन सा वाला? LTR है ना? तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया था किसका? PQ क्या है? 4.8 सेंटीमीटर है ना? QR, तो फर्स्ट हमने QR निकाला, कितना? 5.4 सेंटीमीटर का। अच्छा, तो बाद में क्या आ गया? PR है ना, कितना है? 4.8 सेंटीमीटर का है ना? तो PR 4.8 सेंटीमीटर का निकाला, और उसके आगे हमने क्या किया है? जो यहाँ पे LT बोला है, LT मतलब जिसमें LT आएगा वो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया था 3/4, तो इसलिए हमने ये जो L लिया है ये बाहर लिया है। तो ये जो LT आ रही है बड़ा वाला ट्रायंगल है, इससे हमें ये समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम क्या लेंगे? कितना लेंगे? 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यहाँ से
ये कहाँ पे है? यहाँ पे, है ना? तो इसके आगे भी आपको ड्रॉ करना है। इसको आगे भी निकाला है ना? इसको ज्वाइंट करके आगे निकाला है क्योंकि बाद में लगेगा। ये आपका क्या गया? क्यू। ये कितना है? 5.4 सेंटीमीटर का। ये कितना है? 4.2 सेंटीमीटर का। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी देखिए, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एंगल निकाल लें, एक लाइन निकालेंगे कि ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिसका एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम। तो निकाला। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये जो हमें क्या निकालना है? ये वाला साइड निकालना है ना, एलटी। कितना पार्ट्स किया है? 4, है ना? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वल पार्ट्स करेंगे इसका। ये जो लाइन है ना? तो यहाँ पे देखिए, सेम डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से इतना लिया है ना? तो उतना ही यहाँ पे आ जाएगा, ये इतना। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे समझ में आया? ये यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है ना? तो कितने पार्ट्स हो गया ये आपका? ये R1, ये R2, ये R3। 3 पार्ट्स हुए ना, और एक पार्ट्स होना चाहिए, है ना? सिमिलर पार्ट्स होने चाहिए, है ना? तो ये आपका R4 है ना? तो यहाँ पे हमने निकाला, ये R4 है, ये R3 है, ये R2, ये R1, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे? ये जो R3 है, ये 3 को क्यों, यहाँ पे देखिए पी क्यू क्या है? 3 है। तो इसलिए यहाँ पे ये 3 वाला पार्ट्स, ये हम क्या करेंगे? इसको 3 को कनेक्ट करेंगे। हो गया? यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया है ना? तो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। यहाँ तक समझ में आया? अभी हम आगे क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे एंगल का। कैसे? देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पे रखेंगे इसको, है ना? तो इसको ऐसे करेंगे। तो इसको ऐसे करके यहाँ से, यहाँ दोनों साइड आर्क निकालेंगे। यहाँ पे जितना डिस्टेंस लिया था आर्क निकालने को, वही डिस्टेंस सेम रख के हम यहाँ पे R4 पे रख के निकालेंगे। तो ये यहाँ से ये हो गया। और बाद में ये जो एंगल है, ये मेजर करेंगे। तो हमें क्या करना है? ये जो एंगल है, कौन सा? यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये हमें एंगल मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको कंपास से मेजर करेंगे। यहाँ से लेके हमने ये मेजर किया है ना? उतना ही एंगल हम यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छे से पुट करना है आपको, और यहाँ से ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, है ना? तो आपको यहाँ से R से लेके लाइन ड्रॉ करना है। तो अभी यहाँ से लेके, ये R4 से लेके यहाँ पे एक पॉइंट मिला है आपको। इसमें कहाँ पे? यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट, है ना? यहाँ से लेके ये यहाँ तक लाइन हमने ड्रॉ किया है। देखिए, ये एंगल निकालेंगे ऐसे, यहाँ पे रखे ये पॉइंट पे, वैसे ही यहाँ पे भी ये एंगल निकालेंगे।
आपको अच्छे से निकालना है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल का डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करेंगे कितना है। हो गया? यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे रखे, वैसे ही यहाँ पे भी रखेंगे, ये आर्क निकालेंगे। समझ में आया? और यहाँ ये यहाँ पे, यहाँ आपको चाहे तो यहाँ पे आर्क निकाल के वही उतना ही एंगल का आर्क आप यहाँ पे भी निकालेंगे। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिला है ना, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला है, उसी पॉइंट में से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपका टी पॉइंट आ गया, यहाँ पे यल पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया है, और आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।